बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी कदर वज़ी मोहतरम खुलफ़ा और बाबा जी के प्यारे प्यारे मुरीदीन और मशाइख़ उज़्ज़ाम, मैं एक बार फिर वज़ाहत कर देता हूँ। दस्तार के हवाले से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमें दस्तार मिल जाए, बल्कि ये सिर्फ दस्तार की हद तक ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह करे मैं गौस पाक बन जाऊँ। इससे आगे भी मर्तबा है। मर्तबे तो हर बंदा चाहता है। सबसे पहले क्या बात, इधर चले ठीक हो। तो एक बार नहीं, मैं बारहा वजाहत कर चुका हूँ कि ये दस्तार कोई खेल नहीं है। जिन बंदों को दस्तारें मिली हैं उन्होंने अगर अपनी दाढ़ी मुकम्मल नहीं की, वो ऐसे ही है जैसे गोया कि उन्होंने दस्तार नहीं पहनी हुई। इसलिए कि जो बंदा शरीयत मोहम्मदी का तारिक है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मेरी बात याद रखें, ये को मैं अपनी तरफ से थोड़ा कह रहा हूँ। सहाबा के अक़वाल देख लें, बुज़ुर्गान दीन को देख लें, अकाबरीन को देख लें, दाता अली हजवेरी को देखें, हुज़ूर गौसे पाक को देखें, आप सुल्तान बाहू सरकार को देखें, ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार को देखें। क्या इनकी दाढ़ियाँ नहीं थीं? हर शख्स के चेहरे पे दाढ़ी सजी थी। अपने अकाबरीन को देखें। अगर हम अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पे नहीं हैं तो फिर हम ये दावा किसी सूरत नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह का वली बन चुका हूँ। विलायत के कुछ उसूल होते हैं। बाज़ औक़ात हम बग़ैर दाढ़ी रखे को भी दस्तार दे देते हैं। उससे पहले वादा लेते हैं कि आपने दस्तार लेने के बाद इस दाढ़ी को मुकम्मल करना है। जो बंदा दाढ़ी मुकम्मल नहीं करता एक वाजिब का तारिक है। जो वाजिब का तारिक है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। याद रखना, वलायत के दर्जात हैं। बहुत सारे ऐसे बातनी गुनाह हैं जो बंदा कर लेता है, वो अल्लाह और बंदे के दरमियान होते हैं। लेकिन ये ज़ाहरी गुनाह है। गोया कि अगर हम किसी को वैलिड करार दे देते हैं कि ये दस्तार इसको हमने दे दी, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ना भी हो तो गुजारा हो जाएगा, तो वो कम अज़ कम हमारे सिलसिले में नहीं है। बाकी सिलसिलों में है। मैं मुल्क शाम में गया, मैंने देखा वहाँ पे दाढ़ियाँ नहीं थी चेहरों पे, उलमा की दाढ़ियाँ नहीं थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने चेहरों पे दाढ़ियाँ क्यों नहीं सजाई, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो जंग 10 साल तक रही उसमें जितने दाढ़ियों वाले थे सबको उन्होंने कत्ल कर दिया। उनकी गर्दनें उड़ा देते थे दाढ़ी वाले को देख के। तो मजबूरन हमें अपनी दाढ़ियों को छोटा करना पड़ा। ज़िंदगी बचाने की खातिर हमने एक वाजिब का तर्क किया है। लेकिन जो मैंने उम्र रसीदा बाबे देखे, बुज़ुर्ग देखे, उन सब की दाढ़ियाँ थीं। सिर्फ जवानों को दाढ़ी रखने की वहाँ पे इजाज़त नहीं थी। बूढ़ा आदमी क्या मुकाबला करेगा, क्या जिहाद करेगा? तो वहाँ जहाँ इस तरह की कोई मसला होता है, कोई मामला होता है, वहाँ उलमा उसके लिए गुंजाइश रख देते हैं। यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पे सवाए इसके कि बीवी दाढ़ी नहीं रखने देती या शादी का इरादा है तब दाढ़ी नहीं रखी जाती। और कोई उज़र बताएं क्या है? अगर हम शरीयत का दामन छोड़ देंगे और हम इस बात को रवाज दे देंगे कि बग़ैर दाढ़ी के भी हम दस्तारें देते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर सिलसिले का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। तो खुदारा आप इस तरह की चेमगोइयाँ न करा करें। एक बंदा सच्चे दिल से वादा करके आ जाए कि मैं इसी साल दाढ़ी पूरी करूँगा, मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊँगा, उसे दे दूँगा दस्तार। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है वो ज़िक्र भी करे, वो ख़त्म भी पढ़े, वो मजलिस में भी बैठे। एक बंदा हमारी 12वीं शरीफ की महफ़िल में नहीं बैठता और आना जाना गवारा नहीं करता, और हमारे साथ भी वो बुग़्ज़ रखे, हमारे साथ सलाम लेना गवारा ना करे, वो दस्तार का अहल नहीं है। भाई देखे, जिससे नेमत ली जाती है कम अज़ कम उसके साथ इतना ताल्लुक़ तो रवा रखे ना कि जिससे मैंने नेमत लेनी है उसको कुछ मुकाम तो उसका मद्देनज़र रखे। याद रखें, वलायत के दर्जात हैं। सबसे पहला जो दर्जा है वो बातिन का सही होना है। अगर बातिन दुरुस्त नहीं है तो वलायत बेकार है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी दाखिल हुए, 3 मरतबा इरशाद फरमाया, 3 दिन मुसलसल इरशाद फरमाते रहे। सहाबी अभी दाखिल नहीं हुए थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी जो यहाँ दरवाजे से दाखिल होगा जन्नती शख्स है। देखा एक बूढ़ा सा बाबा था, जूते उसने हाथ में लिए हुए थे, वज़ू किया, पानी के कतरे अभी टपक रहे थे।
सहाबा बड़े रश करने लगे, कैसा बुज़ुर्ग आदमी है, जन्नती है। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, उससे अगले दिन फिर ऐसा हुआ। 3 मरतबा जन्नती होने का सर्टिफिकेट ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। अब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा में एक ऐसे सहाबी भी थे, गालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, वो उन बाबा जी के साथ मिलते हैं, उनसे कहते हैं, या अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, दोनों में से मुझे अच्छी तरह कन्फर्म नहीं है। वो चले गए, कहने लगे कि हुजूर मैंने कुछ दिन आपके साथ रहना है, मेरे घर में शक्कररंजी हो चुकी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो उन बुज़ुर्गों की नशिस्त व बर्खास्त को देखते हैं, सारी रात जागते भी हैं कि बुज़ुर्ग करते क्या है, कौन सी इबादत करते हैं कि ये जन्नत का इतना बड़ा मुजदा सुना दिया गया। सारी रात चेक करते रहे, आराम से लेटे रहे, देखते रहे कि बाबा जी क्या करेंगे रात को उठ के। नमाज इशा पढ़ी, सो गए, फजर पढ़ी, उसके बाद फिर दुनिया के काम काज में मसरूफ़ हो गए। तीसरे दिन जब देखा कि कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, जाने लगे, तो बाबा जी पूछते हैं कि बेटा किस लिए आए थे। कहने लगे बाबा जी ये देखने आए थे कौन सा अमल है जिसने आपको जन्नती बना दिया। कहने लगे इसके सिवा कोई अमल नहीं है, सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेता हूँ, कुरान करीम की थोड़ी सी तिलावत कर लेता हूँ, हो सके तो मैं नमाज़ें तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लेता हूँ, इससे बढ़ के इबादत नहीं है मेरे पास। हाँ अलबत्ता जो मेरे पास ख़ास चीज़ है वो ये कि मेरा सीना पाक है, मैं किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी से हसद नहीं करता। अल्लाह किसी को नेमत दे दे, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करता, ये नहीं कहता इसे क्यों मिली मुझे क्यों नहीं मिली। मैं कभी कीना नहीं रखता दिल में, मेरा मन पाक हो चुका है, इसलिए अल्लाह ने मुझे जन्नती बना दिया। फिर है सखावत, जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना नहीं सीखा उसने मर्तबे क्या लेने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे, सरकार फरमाते हैं उस्मान गनी ये जगह कितनी खूबसूरत है, ये जगह बहुत अच्छी लगती है, तो किसी वक्त हम ख़रीद लेंगे। अब ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया। आका करीम अलैहिस्सलाम अभी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेके जाते हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं हुजूर वो जगह ख़रीद ली है, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो जगह कौन सी थी? वो जन्नतुल बकी थी। अब जहाँ हर बंदा मर के 2 गज ज़मीन चाहता है, वो जगह थी जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की निगाह में रच गई, बस गई, और सरकार ने चाहा कि ये जगह हम ख़रीदेंगे। अभी सिर्फ इतना सुना, सरकार की ख्वाहिश क्या है, उस ख्वाहिश की तकमील के लिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देर नहीं लगाई, पैसे नहीं इकट्ठे किए, फ़ौरन गए जाके ख़रीद के पेश भी कर दी। जज्बा सखावत का भी तो हो ना। तो फिर इसी तरीके से मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ प्यार, अगर प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी से प्यार की सबसे बड़ी जो अलामत है, चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी, ये पक्की बात मैं कर रहा हूँ। जब प्यार सरकार से सच्चा हो जाता है, चेहरे पे दाढ़ी खुद ब खुद उगाती है, सच्ची बात है, फिर काटनी नहीं पड़ती। फिर प्यार का वो प्रैक्टिकल होता है कि बंदा कहता है, लोग कुछ कहते रहे, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, इसे गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसे ये डर हो कि मेरी अम्मी क्या कहेगी, बेगम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो अल्लाह के नबी का प्यारा नहीं है। सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, वो झूठे दावे करता है इश्क के, सच्ची बात कर रहा हूँ। मुझे उलमा के पास बैठने का मौका मिलता है, मैं उन्हीं से सुनता हूँ, वही बातें करता हूँ, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। और जो बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक है। किसी शेख ने आज तक नहीं कहा दाढ़ी रखें ना रखें आप अल्लाह के वली हैं, नहीं यार। ज़ाहिर पहले है, शरीयत पहले है, बातिन बाद में है। बातिन किसने देखा? गंदे से गंदा बंदा क्यों ना हो, मगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, वो उसका करम है। उसने चेहरे पे दाढ़ी ना भी रखी हो, ये उसका करम है। लेकिन उसूल और शरीयत ये नहीं है। उसूल के मुताबिक हमें चलने का हुक्म है, हम शरीयत मुताहरा का पास रखेंगे, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे छोड़ देंगे। अल्लाह चाहे तो फासिक को फाजर को बख्श दे, अल्लाह चाहे तो उस बंदे को इतना बड़ा मर्तबा दे दे जो सोच ना सके। हज़रत सरी सक्ती अलैहिर्रहमा आप तशरीफ़ ले जा रहे, देखा तो रास्ते में एक नशे में धुत है बंदा, उसको लोग ठोकरें मार रहे हैं। आपने उसका सर उठाया, गोद में रखा, अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ़ किया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। इतने में वो होश में आ गया, आप छोड़ के चले गए। नमाज तहज्जुद के वक्त हज़रत सरी सक्ती अलैहिर्रहमा आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वही चोर जो फासिक व फाजिर था और एलानिया गुनाह करता था, ये मैं फ़ज़ल की बात करता हूँ, जब फ़ज़ल की बात आ जाए
तो वो मस्जिद में नमाज तहज्जुद अदा कर रहा है। आपने गौर से देखा कि ये तो वही है जैसे शराब की वजह से लोग ठोकरें मार मार के गुजर रहे थे, तो इस पे ये शफकत और ये करम बख्शी कैसे? आपने पूछा कि तुम तो वही नहीं हो जो दोपहर के वक्त थे। कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ। ने पूछा कि ये कैसे तब्दीली आ गई? कहने लगे कि हुजूर अभी अभी आपको ख्वाब में ये बशारत नहीं मिली कि हमने इसे अपना वली बना लिया है। हज़रत सरी सक्ती अलैहिर्रहमा फरमाते मैंने तो अपना ख्वाब उसे सुनाया ही नहीं था। मैंने कहा शायद ख्वाब की हालत में मामला हुआ कि मैंने उसको तहज्जुद पढ़ते देखा, तभी तो मैं मस्जिद में आया था, देखूं तो सही। अब मैंने देखा तो वाकई तहज्जुद पढ़ रहा था। जब ख्वाब में इशारा हुआ, अब ये तो अल्लाह के वली को ख्वाब आया था, ये अल्लाह का वली तो नहीं था, ये तो शराबी था। मगर इस पे कितना करम हुआ, इसे ये भी बता दिया गया कि हमने सरी सक्ती को भी ख्वाब में बता दिया है कि तुझे हमने अपना वली बना लिया है। तो जब अल्लाह चाहता है अपना कुर्ब अता कर देता है। इससे मैं इस पे बात नहीं मैं कर रहा। आपके ज़हन में आएगा कितने ऐसे लोग हैं जिन पे करम बख्शियाँ होती हैं, भाई वो सारे ठीक है, लेकिन शरीयत का दामन भी हमारे हाथों में है। अगर हम शरीयत छोड़ के हम सिर्फ यही कहेंगे ये हमारा सब पे फ़ज़ल है, जो मर्ज़ी करते रहो, ये फ़ज़ल नहीं है। फ़ज़ल अल्लाह चाहता है जिस पे कर देता है, और वो बिल्कुल खोटा क्यों ना हो उसे अल्लाह खरा बना देता है। लेकिन हमें क्या हुक्म है? हमने शरीयत का दामन हाथ में रखना है, अपनी कोशिश करते रहना है, तरबियत करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है। अल्लाह करे किसी के मन में ये रोशनी आ जाए और वो बाकायदा इस बात को समझ ले। याद रखें कि ख़ास तौर पे जो बात है वो एक वली के लिए वो ख़ास बात क्या है? वो 3 बातें जिन पे मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी वलायत की मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हें अल्लाह का वली और तुम्हें अल्लाह का कुर्ब पाने की गारंटी मैं देता हूँ। 3 बातें तुम्हारे अंदर आ जाएं। एक ये कि पूरी कायनात से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, औलाद से बढ़कर मैं महबूब हो जाऊँ। लेकिन आप फैसला करें कि अल्लाह के नबी महबूब हैं, तो बीवी कह रही दाढ़ी अभी नहीं रखनी, माँ कह रही अभी पुत्र दाढ़ी नहीं रखनी, अभी तो छोटा सा तो है, अभी तो बड़ा होगा रख लेना, जब बाबा बनेगा फिर रख लेना। अब माँ भी गलत परवरिश कर रही है, बीवी भी गलत मोटिवेट कर रही है, दोस्त भी गलत हैं जो कह रहे हैं दाढ़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मौलवियों ने ढंग बनाया हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ऐसी हस्तियां हैं जो आज भी सरकार को देखकर नमाज पढ़ती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का कामिल नमूना अगर हमारे सामने है तो हमने उस पर अमल करना है। जब उस पर अमल करना है तो उसके लिए लाजिम है कि ज़ाहिर भी हम अपना लें, बातिन भी अपना लें। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी बात यह है कि अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे, अल्लाह के लिए ही नाराज़गी रखे, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे और अल्लाह के लिए मोहब्बत रखे। अगर किसी से मोहब्बत करता है पहले देखे कि अल्लाह इस पे राज़ी है, मैं इससे जो मोहब्बत कर रहा हूँ क्या अल्लाह इस पे राज़ी है। अगर ये अल्लाह को अज़ियत देने वाला है, अल्लाह के नबी को अज़ियत देने वाला है, उससे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। हमारी दोस्ती उससे है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमाबरदार है। ठीक है, बाकी फासिक को फाजर के साथ अगर आपकी मुलाकात हो और आप उसके साथ चलें तो इस नीयत से चलें कि अल्लाह करे इसको अल्लाह ताला हमारे जैसा बना दे, हमें नमाजी बनाया, अल्लाह इसे भी नमाजी बना दे। इस नीयत से कि उसकी तरबियत आप करेंगे। अल्लाह की खातिर, अल्लाह के नबी की खातिर दोस्ती और दुश्मनी रखना, ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई। और तीसरी बात आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि साबित कदम इतना हो कि कुफर की तरफ पलटना उसे इतना दुश्वार हो, इतना बुरा लगे जितना आग में जाना बुरा लगता है। एक आदमी के सामने आग जल रही है, वो आग में छलांग नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? उसकी फितरत है, वो चाहता है कि मैं महफूज रहूं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुफर की तरफ कभी ना पलटे, इतना साबित कदम हो। जब वो साबित कदम होगा फिर क्या होगा? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जब ये कहा, जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए, साबित कदम हो गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पे मलाइका का नुज़ूल होता है। तो जिन्होंने साबित कदमी अख्तियार ही नहीं की, आज दाढ़ी बड़ी है, कल छोटी है, कल उससे छोटी है, परसों फिर बड़ी कर ली, फिर छोटी कर ली, ये साबित कदम नहीं है। क्या होगा?
नतीजा ये होगा कि ऐसे बंदों पे शयातीन वारद होते हैं। अल्लाह के वली की अलामत ये कि वो साबित कदम होता है। दुनिया उसे गिराने वाली होती है, दुनिया उसके लिए रुकावट पैदा करने वाली होती है, दुनिया उसे नीचा दिखाने वाली होती है, मगर वो साबित कदम होता है। वो अपने काम में लगा रहता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। तो ये चंद बातें अपना लें, सब कुछ आपका ही है, मैंने क्या करना है। अगर फिर भी भरी मजलिस में किसी के दिल में ये आ जाए कि यार मैं तो सच्चे दिल से दाढ़ी रख लूँगा, तो रात रात को मेरे कान में डाल दे कि मैं बाबा जी सच्चे दिल से वादा करता हूँ दाढ़ी रखूँगा, सवेरे मैं उसको दस्तार दे दूँगा। क्या बात है, एक बंदा पलटता है, मुझे तो खुशी होती है उस बंदे की। ठीक है, जब मेरे रब को इतनी खुशी होती है, वो बात बार कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब से दूर किसने कर दिया। वो मुंतज़िर है कि मेरा बंदा मेरी तरफ पलट आए। तो आप में से जो ये चाहता है कि मुझे दस्तार मिले, चेहरे पे दाढ़ी का वादा वो कर ले, ज़िक्र फ़िक्र वो करे और हमारी मजलिस में बाकायदा वो आना शुरू कर दे, तो दाढ़ी उस और वादा ये कर ले तो हम उससे दस्तार देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्राइटेरिया मैंने दे दिया। एक बंदा कहता है मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है, बाबा जी ने फिर भी मुझे दस्तार क्यों नहीं दी। वो मुझसे दूर है, वो मेरे करीब आ जाए। जब मेरे करीब ही नहीं आएगा तो दस्तार कैसे मिलेगी। मुझे मिलना गवारा नहीं करेगा, मेरे पास बैठना गवारा नहीं करेगा, मुझे क्या पता उसके मामलात क्या हैं। मैंने तो अपने बंदों की गारंटी देनी है, मैंने तो अपने बंदों के बारे में बाबा जी को बताना है और बाबा जी ने मुझसे पूछना है तो मैं जवाबदेह हूँ। तो लिहाजा इस बात पे कोई भी नाला ना हो। किसी का दिल चाहे तो रात पड़ी है, पूरी रात में सोच ले, ज़रा समझ ले, उसके बाद फ़ैसला कर ले। सुबह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उसके सर को भी सर सब्ज़ कर देंगे। मैंने 25 दस्तारें बनवाई हैं, लेकिन मंजूरी जिसकी मिली मैंने दे दी। अब रात है, अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, मनवा लें अपने आप को। हाँ, कहें, अर्ज़ करें साइयों से, हो सकता है उधर से आर्डर आ जाए, मैं तो पाबंद हूँ उनका। चलें, महबूब साई आ गए कि नहीं आए, बैठे, उन्होंने बुलाओ, बस बयान करन तो इजाज़त लीजिए। 2:45 हो गए। हमारा शेड्यूल यही था कि 3 बजे अल्लामा महबूब साहब का बयान होगा, आधे घंटे का। वो चन्नी गोट से तशरीफ़ लाए, मुल्क शाम में मेरे साथी थे, इंतहाई अच्छी आवाज़ है, अच्छे अंदाज में बयान करते हैं। लेकिन 10 मिनट में हम नाते सुनते हैं, आप नाते सुनाएंगे।